नमस्कार, मैं हूं एमपी पांडे और आप देख रहे हैं एलान प्रदेश न्यूज। लाउड स्पीकर, अजान और मुसलमान पिछले कुछ दिनों से यह हम सब लोगों के कानों में गूंज रहे हैं। इन भारी भरकम शब्दों से जैसे ही ध्यान हटता है वैसे ही हनुमान और हनुमान चालीसा पर बात आ जाती है। अजान और हनुमान की बात अभी खत्म भी नहीं हुई, उससे पहले ही देश में सांप्रदायिक हिंसा की आग जलने लगती है। कहीं शोभा यात्रा पर पथराव होता है, कहीं पथराव किए गए लोगों के घर पर बुलडोजर चलता है। एक यात्रा समाप्त होती है तो दूसरी यात्रा निकल पड़ती है और दूसरी यात्रा का परिणाम भी वही होता है जो पहली यात्रा का हुआ था, यानी एक बार फिर से पथराव, फिर एक बार हिंदू और मुसलमान, फिर एक बार वही न्यायिक बुलडोजर प्रक्रिया। कहने का संपूर्ण अर्थ यह है कि देश हिंदू मुसलमान, अजान और हनुमान चालीसा के ऊपर डिबेट करने लगता है और नींबू अकेला 10 रुपये में बिकता है। आज हम नींबू की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब देश में अजान, मुसलमान और हनुमान जैसे इतने विषयों पर इतनी गंभीर चर्चा हो रही हो, उसमें नींबू, पेट्रोल, महंगाई की बात कर हम उसको हल्का क्यों किए? क्योंकि बात अपनी अपनी आस्था की भी है और देश के संविधान की भी है। संविधान कहता है कि यहाँ सबको रहने और अपने अपने मजहब को मानने और उसके अनुसार उसका अनुपालन करने की सभी को आज़ादी है। इस आज़ादी का अब एक नया ही मतलब हमें समझाया जाता है कि हम जब चाहे, जहाँ चाहें, जैसे चाहें अपनी सुविधानुसार अपने धर्म की परिभाषा गढ़ सकते हैं। देश में एक नया क्रांतिकारी बदलाव भी आया है। हम सभी की भाषा आक्रामक हो गई है। हम अपनी बात को कहने से ज़्यादा मनवाने में विश्वास रखते हैं। दूसरे की सुनना, उसे समझना, फिर उस पर कोई तर्क देना, शायद यह सब अब समाप्त हो गया है। आज सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर या फिर कई अन्य प्लेटफॉर्म पर बात रखी नहीं मनवाई जाती है और हमको यह बताया जाता है कि जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक हम कम हिंदू थे, आज जाकर हम संपूर्ण हिंदू हुए हैं और यह हिंदुत्व का प्रचंड ज्ञान हमें विगत वर्षों ही प्राप्त हुआ है। वैसे यह ज्ञान केवल हिंदुत्व का नहीं है, इस ज्ञान में मुसलमान का भी बड़ा योगदान है। पत्थर कब और कैसे बरसाना है, इसका भी संयोग बड़ा विचित्र है। शोभा यात्रा कब निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, कैसे निकलेगी, उसके लिए छत पे पत्थर का इंतज़ाम कैसे करना है, यह सारी चीज़ें भी अब पहले से ही तय हो जाती हैं और देश एक बार फिर से हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाता है। हम बड़े बड़े चैनलों की फ्री डिबेट को देखते हैं और फिर बैठ के करने लगते हैं कि पत्थर किसने मारा, क्यों मारा, कितने पर कार्रवाई हुई, कितने लोग घायल हुए, आगे ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं। इसमें भी सारा समय निकल जाता है, जब हमारा सवाल यह होना चाहिए था कि बढ़ती हुई महंगाई, हाल में गुजरे हुए कोरोना जैसी त्रासदी महामारी से हम कैसे गुजरे हैं और कैसे निकले हैं, देश की आर्थिक परिस्थितियाँ क्या हैं, किन परिस्थितियों से देश जूझ रहा है। इस समय भी अगर हम कुछ समय हमारे लिए बच जाता है, फिर भी यूक्रेन और रूस के नाम पर जो परमानेंट मनोरंजन हम लोगों को परोसा जाता है, उससे बाकी चीज़ों में हमारा ध्यान हट जाता है। तेल कंपनियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला करके प्रतिदिन 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर रही हैं। डीजल और पेट्रोल 100 के पार पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। आने वाले समय में हम देश की स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पर बात करेंगे या फिर हिंदू और मुसलमान पे बात करेंगे, हनुमान और अजान पर, यही हमारा विषय बनकर रह जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, आपका क्या मानना है और हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक करिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगले किसी विषय के साथ हम फिर एक बार आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।